राहुल अखिलेश लालू जी एकदम ठंड आ गई बिल्कुल। कल परसों तक तो ये बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, एकदम ठंड की शुरुआत हो गई। मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। क्या करा जाए, कल से गर्म कपड़े निकाल के पहनना ही पड़ेंगे, स्वेटर वगैरह। मोदी जी मैंने तो कल ही सफारी सूट निकाल के पहन लिया, इससे थोड़ी बहुत ठंड रुकी हुई है। वैसे भी अपने गाँव में ठंड कुछ ज्यादा ही लगती है, पता नहीं क्यों। राहुल भैया तुमने तो सफारी सूट निकाल के पहन लिया, मैं तो कल को स्वेटर निकाल के पहनूंगा। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, एकदम ठंड की शुरुआत हो गई। अरे अमित शाह जी, आप तो शर्ट के बटन खोले फिर रहे हो, आपको ठंड नहीं लग रही है? भाई अखिलेश, हमें तो इतनी आसानी से ठंड लगती नहीं है। पता नहीं आप लोगों को अभी से ठंड क्यों लग रही है, मुझे तो गर्मी लग रही है, इसीलिए देखो मैं तो शर्ट के बटन खोले फिर रहा हूँ। वैसे मोदी जी मुझे लग रहा है आपको सबसे ज्यादा ठंड लगी हुई है, क्योंकि आप दोनों हाथों को बांधे हुए बैठे पड़े हो। क्या इतनी ज्यादा ठंड लग रही है आपको? मोदी जी इस बार अपने गाँव में ठंड की शुरुआत कुछ जल्दी हो गई। पिछले साल तो दिसंबर के लास्ट में शुरुआत हुई थी, अभी तो दिसंबर शुरू हुआ है, अभी से इतनी ज्यादा ठंड पड़ने लगी। मेरी तो पिछले साल स्वेटर फट गई थी, शहर जाके एक स्वेटर खरीद के लाना पड़ेगी इस ठंड में। और वैसी जी कैसे बैठे हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या? लालू जी आप तो बात ही मत करो, आप तो जूते पहने हुए बैठे हो। आपके पास स्वेटर नहीं है तो क्या हुआ, जूते तो है ही, जूतों से भी काफी ठंड रुकती है। अब हमें तो शहर जाके जूते खरीद के लाना पड़ेंगे, स्वेटर तो है हमारे पास, कल को स्वेटर पहनना शुरू कर देंगे। क्यों मोदी जी? वैसी जी समझ में नहीं आ रहा है, तुम सब लोगों को इतनी ज्यादा ठंड लग रही है या मुझे ही इतनी ज्यादा ठंड लग रही है? मोदी जी आप भी बेफालतू की बात करते हो। जब ठंड आ गई, ठंड की शुरुआत हो गई तो ठंड तो लगेगी। हमें भी तो ठंड लग रही है, आपको अकेले ही ठंड थोड़ी लग रही है। मोदी जी एक काम करो, थोड़ी सी लकड़ी मंगा लो और यही में लकड़ी में आग लगा लो, उसी से तापते रहेंगे, ठंड भाग जाएगी। लालू जी ये आपने बिल्कुल सही बात बताई, ठंड आ ही गई, लकड़ी का इंतजाम करना ही पड़ेगा तापने के लिए। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी लेने के लिए चले आओ जल्दी जल्दी। ईद के मौके पर सारी की सारी जलेबी बिक गई, जल्द से जल्द चले आओ लेने के लिए। अरे ओवैसी जी आ गए। अरे ओवैसी जी कितनी जलेबी दे दूं बताओ? अरे मोदी जी ईद के मौके पर मेहमान बहुत आ रहे हैं घर पर, 1-2 किलो जलेबी से तो काम चलने वाला नहीं है, कम से कम 5 किलो जलेबी दो। और एक बात कह देता हूँ, कल मैं आपसे जलेबी ले गया था, उसमें आपने अच्छे तेल का इस्तेमाल नहीं किया था, तेल की आ रही थी जलेबी में से। अरे कैसी बात करते हो ओवैसी जी, ये देखो सूंघ कर देखो, प्योर देसी घी में जलेबी बना रहे हैं हम लोग, और आप कह रहे हो कि जलेबी में से कैसी आ रही थी? अरे लालू जी प्योर देसी घी की तो खुशबू आ नहीं रही थी जलेबी में से, कल तो मैं ले ही गया था, ऐसा लग रहा था मुझे जैसे सरसों के तेल में बनाई हो आपने जलेबी। वो तो चलो कोई बात नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ ईद के मौके पर अच्छी तरीके से जलेबी बनाओ। ओवैसी जी तुम अकेले जलेबी लेने के लिए आए हो? सुबह से 1 क्विंटल जलेबी बेच चुके हैं हम बनाकर, और बिल्कुल ताजी ताजी जलेबी बना रहे हैं, ताजी ताजी जलेबी लोगों को दे रहे हैं। अरे भाई ईद का मौका है तो उल्टी सीधी जलेबी बनाकर थोड़ी देंगे, लोगों को अच्छी जलेबी बनाकर देंगे। कितनी जलेबी कह रहे थे ओवैसी जी? 5 किलो? अरे राहुल कैसे बैठे पड़े हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इस डिब्बे में 5 किलो जलेबी पैक करो ओवैसी जी की। अरे मोदी जी पैक तो तब करूंगा जब लालू जी ये जलेबी तोल कर देंगे। लालू जी जल्दी से 5 किलो जलेबी तोलो ओवैसी जी की। अरे राहुल 5 किलो जलेबी तो तभी तोलूंगा मैं जब 5 किलो जलेबी बनकर तैयार हो जाएंगी, अभी तो सिर्फ 2 किलो जलेबी बनकर तैयार हुई है। मोदी जी जल्दी जल्दी से जलेबी बनाओ, अभी तो सिर्फ ट्रे में 2 किलो जलेबी है, 3 किलो जलेबी और बनाओ, तभी ओवैसी जी को 5 किलो जलेबी इकट्ठी तोल के दूंगा। अरे भाई लालू जी मेरे हाथ में कोई मशीन थोड़ी लगी है जो एकदम जलेबी बनाकर तैयार कर दूंगा, हल्के ही हल्के जलेबी बनकर तैयार होंगी। ओवैसी जी सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में सारी की सारी जलेबी बनाकर तैयार कर देता हूँ तुम्हारी 5 किलो। अरे मोदी जी एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हो, अभी तो 5 किलो जलेबी बनने में बहुत टाइम लगेगा, इससे तो मैं केजरीवाल की दुकान से जलेबी ले लेता, ईद के मौके पर मेहमान बैठे होंगे घर पर। ये बताओ ओवैसी जी मैं केजरीवाल जी से जलेबी लेने को आपसे मना कर रहा हूँ? जाकर ले लो, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, उनकी जलेबी तो बासी है, उन्होंने कल ही बनाकर तैयार कर ली थी और आज बेच रहे हैं, और हम तो ताजी ताजी बनाकर दे रहे हैं। अब तुम खुद ही समझदार हो, ये बताओ ताजी जलेबी लोगे या बाकी? जी एकदम कोहरा भी बहुत ज्यादा आने लगा, सर्दी एकदम बढ़ गई। अच्छा हुआ अपने पास साइकिल है, नहीं तो शहर में काम करने के लिए अपना लोग जा रहे हैं, साइकिल के बगैर शहर जाने में बड़ा दिक्कत होती। योगी जी ये रेलवे ट्रैक है, इसको मैं पार कर लूं, तुम ट्रेन को देखे रहना, कोहरा बहुत ज्यादा है, पता नहीं चल पा रहा है ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है। मोदी जी कोई बात नहीं, आप रेलवे ट्रैक को आराम से पार करो, रेल की पटरी को आराम से हल्के हल्के पार करो, मैं ट्रेन को देखा हुआ हूँ।
अरे राहुल, तुम भी रेल के ट्रैक को पार कर रहे हो, जल्दी आओ, इधर को आओ। और राहुल, जा कहाँ रहे हो? अरे योगी जी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मैं कहाँ जा रहा हूँ ये तो बात को बताऊंगा, लेकिन ये बताओ ये क्या हो गया? अरे कहाँ पे क्या हो गया, कुछ तो बताओ राहुल, क्या बात है? अरे योगी जी, मेरी साइकिल आगे बढ़ी नहीं पा रही है, रेलवे ट्रैक पे बिल्कुल मेरी साइकिल अटक गई। राहुल, तुम्हारी साइकिल क्या अटक गई? मेरी साइकिल भी आगे नहीं बढ़ रही है, मैं आगे को खींच रहा हूँ, खींची नहीं रही है। रेलवे ट्रैक पे बीच में बिल्कुल साइकिल आगे बढ़ी नहीं पा रही है। अरे ये क्या राहुल, तुम्हारी साइकिल और मेरी साइकिल आपस में अटक गई कहीं पे। मोदी जी, आपने अपनी साइकिल को मेरी साइकिल से उलझा लिया, दोनों साइकिल आपस में मिल गई, कहीं पे अटक गई। अब ये कैसे निकलेंगी? मैं आगे खींचता हूँ, तुम दूसरी तरफ खींचो, तभी ये अलग हो जाएंगी। अरे मोदी जी, जल्दी करो, ऐसा लग रहा है रेल आ रही है, क्योंकि रेल का हॉर्न सुनाई दे रहा है, कोहरे में कुछ तो दिखाई दे ही नहीं रहा। जल्दी करो, जल्दी साइकिल को खींचो। योगी जी, साइकिल को किधर खींचूं? ये साइकिल तो राहुल की साइकिल में अटक गई, कहीं पे फंस गई। अब ये साइकिल मैं खींच ही नहीं पा रहा हूँ। राहुल अपनी तरफ खींच रहा है, मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, दोनों साइकिल आपस में फंस गई। मोदी जी, आप भी बिल्कुल मेरी साइकिल से मिला के अपनी साइकिल ला रहे थे, दोनों की साइकिल आपस में फंस गई। अब बताओ, अपना लोग रेलवे ट्रैक पे खड़े हुए, ट्रेन की आवाज सुनाई देने लगी, कोहरे में कुछ दिखाई दे नहीं रहा, लग रहा ट्रेन आने वाली है, क्या करें? मोदी जी, मैं कहता हूँ रेल की आवाज और तेज हो गई, बिल्कुल पास ही में आने वाली है रेल। राहुल और मोदी जी, इन साइकिल को यहीं पे छोड़ो और भाग के रेलवे ट्रैक से हट जाओ। अरे नहीं, साइकिल को नहीं छोड़ेंगे। राहुल, एक काम करो, तुम साइकिल को मेरी तरफ उल्टा लेके आओ। अपना लोग अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में एक दूसरे को खींच रहे हैं, तभी तो साइकिल हट नहीं पा रही है। अब साइकिल मेरी तरफ लाओ, जल्दी आओ, ट्रेन आने वाली है। मुझे नहीं लगता इस उम्र में हम पढ़ पाएंगे। आप बेफालतू में भूसे के ढेर में सुई ढूंढ रहे हो। पढ़ सकती हो लालू जी, इस उम्र में भी तुम पढ़ सकती हो, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, तुमने बचपन में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, इसीलिए तुम सब लोग पढ़ नहीं पाए। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन लालू जी सही से पैर नीचे करके कुर्सी से बैठो, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह। मोदी जी, बैठेंगे तो हम कुर्सी पे ऐसे ही, आपको पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना है तो मना करो, हम चले जा रहे हैं, बहुत से काम है हमें खेत पर। अरे मोदी जी, मैं सही से पढ़ूं ना पढ़ूं, लेकिन राहुल को अच्छी तरीके से पढ़ा दो, मैं इसे पढ़ा लिखा के अच्छा डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। सोनिया जी, डॉक्टर बनने की तो उम्र निकल गई, अब तो मैं इतना पढ़ा रहा हूँ कि कहीं तुम्हें अंगूठा ना लगाना पड़े, कम से कम किसी कागजात पे तुम साइन कर लो, हस्ताक्षर कर लो। तो मोदी सर जी, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, मेरी मम्मी का जो सपना था मुझे डॉक्टर बनाने का, मैं नहीं बन पाऊंगा, तो आपके यहाँ पढ़ने का क्या फायदा? मैं अभी पढ़ाई छोड़कर जाता हूँ। अरे मेरे बेटे पढ़ाई छोड़ के क्यों जाता है? देख, मैं भी तो पढ़ रही हूँ यहाँ मोदी जी के पास, थोड़ा बहुत तो पढ़ ले, डॉक्टर बात को बनते रहे ना। मोदी जी, पढ़ाओगे भी या बेफालतू की बातें करते रहोगे? सोनिया जी, क्या पढ़ना चाहोगी आज तुम? और राहुल, तुम क्या पढ़ना चाहोगे? लालू जी, तुम भी बता दो। अरे मोदी जी, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई के बारे में हम भी जानते हैं, मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही है। आप हम सब लोगों से क्यों पूछ रहे हो क्या पढ़ना चाहोगे? आप जो पढ़ाना चाहते हो, जो सा सब्जेक्ट, वो हमें पढ़ाओ। लालू जी, बचपन में जो क्लास स्कूल में लगती है उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। यहाँ पर अपने गांव में तुम तो काफी उम्र में पढ़ने के लिए आए हो, इसीलिए तुम्हें जो पसंद हो वो सब्जेक्ट पढ़ाओ, वो ही पढ़ाऊंगा मैं। मोदी जी, मुझे तो इतिहास पढ़ाओ, इतिहास पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ममता दीदी, इतिहास के बारे में तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, इतिहास के अलावा कोई दूसरी चीज पढ़ लो। इतिहास में तो मैं खुद फेल हो गया था स्कूल में। तो मोदी जी, मुझे गणित पढ़ा दो, मुझे गणित पढ़ना बहुत पसंद है। मायावती, मुझे गणित से क्या लेना देना, गणित के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो मोदी जी, आप कुछ जानते ही नहीं हो, फिर हम सब लोगों को क्यों पढ़ाने के लिए बैठ गए? मैं सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट अच्छी तरीके से पढ़ा लेता हूँ, हिंदी में जो चीज पूछ लो। लालू जी, सुबह से आकर तुम कैसे बैठे हुए हो? बताओ क्या बात है, क्या दिक्कत हो गई? अरे क्या बताओ मोदी इंस्पेक्टर जी, मैंने और लालू जी ने मिलके एक मोटरसाइकिल खरीदी थी। उस मोटरसाइकिल की जब मुझे जरूरत होती थी मैं ले जाता था, और लालू जी को कहीं जाने की जरूरत होती थी तो लालू जी ले जाते थे। लेकिन कल हम दोनों एक साथ उस मोटरसाइकिल को लेकर अपने गांव में जो मेला लगा हुआ है वहां पर गए। हमने मोटरसाइकिल को मेले के बाहर खड़ा कर दिया और अंदर मेला जाकर घूमने लगे। लेकिन जब मेला घूमने के बाद हम मोटरसाइकिल के पास आए, मोटरसाइकिल थी नहीं वहीं पर। अब हमारी मोटरसाइकिल कहां पर चली गई, आप ही ढूंढ कर बताओ। लेकिन राहुल, तुमने जो मोटरसाइकिल मेले के बाहर खड़ी की थी तो मोटरसाइकिल में लॉक नहीं लगाया था? मोटरसाइकिल में लॉक तो लगाया था मोदी सर जी, लेकिन पता नहीं फिर भी मोटरसाइकिल कहां पर चली गई। आप हमारी मोटरसाइकिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लो,
हमारी मोटरसाइकिल गुमशुदा हो गई। अरे भाई गुमशुदा हो गई तुम्हारी मोटरसाइकिल या कोई ले गया? पहले ये बताओ तुम्हारी मोटरसाइकिल का रंग कैसा था? काला रंग था मोदी सर जी। लाल रंग था मोदी सर जी। अरे राहुल लालू जी तुम अपनी मोटरसाइकिल का रंग अलग अलग कैसे बता रहे हो? राहुल तुम काला बता रहे हो, लालू जी तुम लाल बता रहे हो, ये क्या चक्कर है? तुम्हें अपनी मोटरसाइकिल का रंग भी पता नहीं है? अरे हम लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इन्हें अपनी मोटरसाइकिल का रंग तक पता नहीं है। एक लाल बता रहा है, एक काला बता रहा है। अरे नहीं योगी सर जी, हम दोनों लोग रंग को बिल्कुल सही बता रहे हैं। मोटरसाइकिल का आगे का रंग काला है और पीछे का रंग लाल है। मोटरसाइकिल काली और लाल दोनों रंग की है। और राहुल तुम्हारी मोटरसाइकिल का कद कितना है? कितनी लंबी है, कितनी ऊंची है तुम्हारी मोटरसाइकिल? अरे मोदी सर जी ये भी हम याद रख के रखेंगे। अरे मोटरसाइकिल का जितना लंबाई ऊंचाई होती है उतनी ही है। अरे मोदी सर जी इन्हें तो अपनी मोटरसाइकिल की लंबाई ऊंचाई पता नहीं है, लगता है ये मोटरसाइकिल इनकी है ही नहीं। अच्छा ये बताओ तुम्हारी मोटरसाइकिल की आंखें कैसी थी? मेरा मतलब हेडलाइट का रंग कैसा था? अरे आंखें कद क्या बात कर रहे हो? क्या इंसान की पहचान पूछ रहे हो या किसी मोटरसाइकिल की? अरे मोदी सर जी अपनों को मेले के बाहर ये 2 मोटरसाइकिल मिली थी कल, कहीं इनमें से तो इनकी मोटरसाइकिल नहीं है? राहुल जरा पीछे मुड़ के देखना, इनमें से तो कोई मोटरसाइकिल नहीं है तुम्हारी। कल ये हमें मेले के बाहर आवारा खड़ी हुई मिली थी, हमें नहीं यहीं पे ले आए थे। अरे अखिलेश सर जी आप तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो योगी जी के बराबर में मोटरसाइकिल है यही तो हमारी मोटरसाइकिल है, यही हमारी मोटरसाइकिल है। आप कब ले आए यहाँ पर? हमने पीछे मुड़ के मोटरसाइकिल को देखा ही नहीं। लालू जी अपनी मोटरसाइकिल मिल गई। ऐसे कैसे राहुल तुम्हारी मोटरसाइकिल मिल गई? अखिलेश इनकी मोटरसाइकिल का चालान काटो। अरे कल तुम अपनी मोटरसाइकिल को बीच रोड पर खड़ी करके मेला घूमने के लिए चले गए और रोड पर जाम लग गया, इसीलिए इस मोटरसाइकिल को हम उठाकर यहाँ पर ले आए। मोदी जी क्या बात है आपकी बूंदी की। आपकी ये मीठी मीठी बूंदी खाकर मजा आ जाता है। क्या बताऊं दिन भर की कमाई का आधा पैसा तो तुम्हारी मिठाई की दुकान पर ही खर्च हो जाता है। राहुल जब खाने के तुम इतना ज्यादा शौकीन हो तो पैसा तो खर्च होगा ही। देखो भले ही मेरी मिठाई की दुकान है, मैंने तुमसे कह रखा है ज्यादा मिठाई मत खाया करो। इतनी मिठाई क्यों खाती हो तुम? अरे मोदी जी आप पहले इंसान हो जिसकी खुद की मिठाई की दुकान है और मिठाई खाने को मना कर रहा है वो। अरे राहुल मैं खाने को मना नहीं कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ थोड़ी कम मिठाई खाया करो, पैसे कुछ बचाकर भी रखा करो। तुम दिन भर में 200 रुपए कमाते हो और 150 रुपए की मिठाई मेरी दुकान से खा जाती हो। मुझे मिठाई देने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कम मिठाई खाया करो। मोदी जी इस राहुल से ही बातें करते रहोगे, हमारी तरफ नहीं देखोगे कितनी देर से बैठे पड़े। अरे 250 ग्राम जरा रसीली रसीली जलेबी देना और जलेबी के साथ दही भी दे देना 100 ग्राम। लालू जी आप थोड़ा लेट हो गए, दही तो खत्म हो गया, जलेबी जलेबी है, ले लो जलेबी जलेबी। अरे मोदी जी आपके मिष्ठान भंडार के दूर दूर तक चर्चे हैं और आप कह रहे हो कि दही खत्म हो गया, ये कोई बात है? आपकी दुकान पर कम से कम इतना सामान होना चाहिए, खत्म ना होना चाहिए। अब मैं बिना दही के जलेबी कैसे खाऊंगा? मैं तो बिना दही के जलेबी खाता ही नहीं हूँ। अरे लालू जी क्या बताऊं, कल अखिलेश दूध कम देकर गया जिसकी वजह से दही कम बना, नहीं तो मेरी दुकान पर कभी दही खत्म नहीं होता है, आपने देखा होगा। और योगी जी ये कौन सी ड्रेस में आ गए, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ मोदी जी, थोड़ा सा ये ड्रेस पहनने का आज मन किया तो पहन लिया मैंने सोचा यही ड्रेस पहनकर आज मैं गाँव में निकलता हूँ। बोलो बताओ क्या चाहिए तुम्हें, कोई चीज खाना है? 2 रसीले रसीले गुलाब जामुन निकाल दो, बड़े बड़े देखकर निकालना जो सबसे बड़े हों। कल मोदी जी आपने छोटे छोटे गुलाब जामुन दिए थे मुझे, बड़े से देखकर देना, काफी दूर से मैं आपकी मिष्ठान भंडार पर मिठाई खाने के लिए आता हूँ। लो योगी जी बड़े गुलाब जामुन दे देता हूँ मैं तुम्हें, तुम लगातार मेरी दुकान पर ही मिठाई खाने के लिए आते हो, इतनी बात तो तुम्हारी मानना ही पड़ेगी। आओ राहुल ले लो गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, अरे बर्फी ले लो, सब ताजा माल बनाया है, ले लो। अरे मोदी जी जरा मेला घूम लूं, घर चलते टाइम ले लूंगा, अभी थोड़ा मेला घूम लूं, अभी तो घर से आया हूँ। मेला घूमने के बाद जब घर वापस जाऊंगा तभी लेता हुआ जाऊंगा तुम्हारी मिठाई। अरे मेला भी तुम अब देखने के लिए आए हो, 3 दिन का मेला लगता है अपने गांव में, आज आखिरी दिन है और खत्म होने वाला है मेला। पिछले 2 दिनों से तुम मेले में दिखाई नहीं दिए, वैसे तो तुम मेला बहुत घूमते थे, पिछले साल बहुत घूमे थे, अब तुम आखिरी दिन आए हो मेला घूमने के लिए। अरे मोदी जी अब मेला देखने का शौक कहाँ रहा। हाँ पिछले साल मैं मेला काफी घूमा था, लेकिन इस साल मन ही नहीं किया घूमने का। और वैसे तो हर साल आप मेले में मिठाई की दुकान लगाते हो केजरीवाल के साथ, इस साल फायदा अच्छा हो जाएगा
पिछली साल तो तुम्हें बहुत फायदा हुआ था, गांव में चर्चा थी इस बात की। अरे कहाँ राहुल, इस साल का मेला हल्का रहा। पिछले साल के मुकाबले आधी मिठाई भी नहीं बिकी इस साल। पिछले साल लोगों ने लगता है कह कह के नजर मार दी मेरे धंधे पर, आधी कमाई भी नहीं हुई इस साल। वैसे तो मैं हर साल केजरीवाल के साथ मिठाई की दुकान मेले में लगाता था, लेकिन अगले साल को मैं अकेले ही लगाऊंगा क्योंकि अब कमाई कम होने लगी। चलो मोदी जी, आपने अपने मुंह से कह दिया अलग दुकान लगाने को, नहीं तो मैं भी सोच रहा था कि अगले साल को अलग ही दुकान लगाएंगे, क्योंकि अब मुझे लगता है अपना दोनों के साथ में बनी हुई मिठाई लोगों ने लेना बंद कर दी। अब अलग अलग ही मिठाई बेचा करेंगे। अरे योगी जी आ गए। योगी जी रसगुल्ला लोगे क्या? रसगुल्ला देख रहे हो? अरे जब मेला घूमने के लिए आओ और मोदी जी और केजरीवाल तुम्हारी मिठाई ना खाओ तो फिर मेला घूमने का फायदा ही क्या है? एक रसगुल्ला खाकर चेक कर सकता हूँ, ऐसा तो नहीं है कहीं फीका हो तुम्हारा रसगुल्ला। अरे योगी जी आप भी अजीब बात करते हो, हमारी दुकान का नाम ही है मिठाई की दुकान, तो यहाँ पर फीके का क्या काम? हर चीज मीठी होगी। खा लो, एक खा के चेक कर लो। वैसे भी योगी जी तुम्हें भी खाने का बहाना चाहिए, ले लो एक खा लो। लेकिन मोदी जी और केजरीवाल मुझे ये बताओ, तुम दोनों लोग जब मिठाई की दुकान अलग कर लोगे तो मैं किसके यहाँ पर मिठाई बनाऊंगा? अभी तो मैं आपकी दुकान पर मिठाई बना रहा हूँ। काम का बंटवारा करके आपने मेरी परेशानी और पहले डंडे को आगे बढ़ा बढ़ा कर चलो, क्या पता कहाँ पर कौन सा गड्ढा मिल जाए, क्योंकि इस बाढ़ के पानी में बड़े बड़े गड्ढे हो गए रास्ते पर। अब इस ट्रैक्टर को गांव की बाढ़ से निकालने का यही तरीका है कि आगे आगे अपना सब लोग चलो, पीछे योगी जी ट्रैक्टर चला के ला रहे हैं और एकदम आगे कदम पर रख दो। क्या पता कहाँ पर कौन लोग मिलकर चलो हाथ से हाथ पकड़कर, क्योंकि पानी का बहाव तेज है। अरे मोदी जी मैं तो बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ, आगे आगे डंडे को बढ़ा रहा हूँ, फिर पीछे से अपना लोग चल रहे और उसके पीछे योगी जी ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। मैं एकदम कदम आगे नहीं रख रहा हूँ, पहले डंडे से देख ले रहा तो नहीं है कोई, या पानी गहरा तो नहीं है। वैसे मोदी जी मैंने बाढ़ इतनी देखी, लेकिन इतनी भयंकर बाढ़ मैंने आज तक नहीं देखी। चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको ये बाढ़ का पानी कितने दिन में खत्म हो जाएगा? वैसे आप इस ट्रैक्टर को गाँव से बेफालतू में बाहर ले जा रहे हो, क्योंकि मोदी जी गाँव में बाढ़ का पानी हल्के हल्के कम होने लगा। नहीं लालू जी, इस गांव से ट्रैक्टर को बाहर ही करना ठीक है, क्योंकि अगर पानी बढ़ गया तो इसके इंजन में पानी चला जाएगा और फिर ये ट्रैक्टर खड़ा। थोड़ा ट्रैक्टर को पीछे लेके क्यों ना चलो? तुम तो बिल्कुल आगे घुसा के चल रहे हो, हमारे करीब करीब, थोड़ा सा पीछे रखो ट्रैक्टर को। अरे तुम ट्रैक्टर को इतने करीब हमारे चला रहे हो, हमें डर लग रहा है, थोड़ा पीछे चलाओ पीछे। अरे केजरीवाल पीछे कैसे चलाऊं? अगर मैं ज्यादा पीछे हो गया तो रास्ता भटक जाऊंगा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे करीब चल रहा हूँ। तुम आगे आगे चल रहे हो, मैं बिल्कुल तुम्हारे ठीक पीछे चल रहा हूँ। और तुम्हें बाढ़ के इतने भयंकर पानी से डर नहीं लग रहा है, मेरे ट्रैक्टर से डर लग रहा है। अरे केजरीवाल योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो ज्यादा पीछे भी नहीं चल सकती। अगर ज्यादा पीछे चलेंगे तो इसीलिए अपना रास्ता दिखाते दिखाते चल रहे हैं उन्हें। अरे योगी जी ये क्या कर रहे हो? ट्रैक्टर बंद हो गया। क्या कर रहे हो? ये ट्रैक्टर बंद हो गया। अरे मोदी जी अब क्या करें, ये ट्रैक्टर तो रास्ते में ही बंद हो गया, बीच पानी में, बीच बाढ़ में। क्या करें अब? क्या करें योगी जी, अब तो पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो गई। बीच रास्ते में ही ट्रैक्टर बंद हो गया। अब तो बाढ़ का पानी कम होने का इंतजार करो। अब तो मैकेनिक भी नहीं सही कर सकता यहाँ पानी में से। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।